मेरी प्यारी फैमिली, प्यारी सी सुबह के साथ में एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले आप सबको प्रियंका का राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारे प्यारे गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। और मेरी प्यारी फैमिली, आज तारीख है 27 फरवरी, दिन है आज शुक्रवार का। तो आज है आमलिका एकादशी। तो आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। और आज का दिन मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हमें पूजा नहीं करनी होती ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत कष्ट होता है। ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि मैंने सोचा नहीं था आज, मतलब यही सोचा था कि एकादशी को अपने कहना अपने लाड़ों के साथ होली खेलूँगी, सब अच्छे से करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई। इसीलिए मन बहुत उदास है। सबसे बड़ी बात तो पूजा भी नहीं अच्छे से हो पाए, कुछ भी नहीं। तो चलिए कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली, अब ये सब बातें ना करके मैं लगी हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में। और मैंने सब्ज़ी बना ली है, क्योंकि खाना तो बनाना ही है, हम व्रत है तो बाकी तो सब खाएंगे ही। तो बना ली है मैंने आलू, और अब पराठे बना रही हूँ। और बताइए मेरी प्यारी फैमिली, क्या क्या आपने तैयारी कर ली होली में, क्या क्या आप बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, और किसने किसने पापड़ बना लिए, किसने क्या नहीं। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने भी सफाई तो लगभग कर ही ली है। आज बस नंबर है फ्रिज साफ़ करना। पहले तो यहाँ का सब काम करके फिर इसके बाद में शॉप देखूँगी थोड़ी देर, फिर शाम टाइम फ्रिज साफ़ करूँगी, क्योंकि होली का टाइम चल रहा है। मतलब ये समझिए कि कस्टमर भी कोई ना कोई आता रहता है, तो शॉप भी खोलना ज़रूरी है, वो भी देखना ज़रूरी है। तो आज जैसा कि कल मैंने बनाई थी अपने कहना की ड्रेस, आज लाडो रानी की ड्रेस और चुन्नी बना के कंप्लीट कर दूंगी। सेम उसी कलर की बनाऊंगी, उसी मतलब डिज़ाइन की, उसी तरह की, क्योंकि मैं अपने कहना लाडो रानी को एक सी ही ड्रेस पहनाना पसंद करती हूँ, अच्छा लगता है। तो सबसे पहले उनकी ड्रेस बना के रख देंगे, क्योंकि फिर ये टेंशन नहीं रहेगी ना कि हमें ड्रेस बनानी है। और हाँ मेरी प्यारी फैमिली, जब मैं ऐसे में ड्रेस बनाती हूँ ना तो फिर उसको अच्छे से धुल के रखती हूँ, ऐसे यूज नहीं करती हूँ। क्या करूँ, अगर ना भी बनाती ना, फिर समय नहीं था, नहीं बन पाती, इस वजह से मजबूरी थी मेरे बनाना। अब ये है कि कम से कम ड्रेस बन गई है, तो हमारे कहना हमारी लाडो रानी पहन तो लेंगे। तो मेरी प्यारी फैमिली, किस किस ने व्रत रखा है, कौन कौन व्रत रहता है, ज़रूर बताइएगा। और सबके सब काम में बिज़ी होंगे इस समय, तो किसी को कोई टाइम नहीं मिल रहा होगा, मतलब टाइम क्या, काम तो सब पूरा पूरा दिन काम ही करते जाते होंगे। क्योंकि सच में त्यौहार आते हैं ना, इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है कि काम तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हाल मेरा भी है। मैं भी घर का देखूँ, फिर इसके बाद में शॉप देखूँ, फिर आके मतलब घर में साफ़ सफाई क्या करना क्या नहीं। रात को भी सब कुछ सोच के लेटती हूँ कि मुझे अब ये काम करना है, वो काम करना है। फिर ऐसे ये है ना कि पहले से डिसाइड कर लो, तो अपना भी समय नहीं बर्बाद होता है, और काम भी एकदम प्रॉपर तरीके से काम पर हो जाता है। चाहे घर छोटा हो बड़ा हो, लेकिन काम सब जगह होता है, सब अच्छे से करना होता है, मैनेज करना होता है। और मेरा तो मानना ये है ना कि जब घर बड़ा भी होता है ना, अच्छे से मतलब रैक वगैरह सब अच्छे से बना होता है ना, तो इतनी मतलब नहीं होती है सफाई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और मेरा तो जैसे पहले का है तो काफ़ी सफाई हो जाती है, कहीं इधर ये साफ़ करना, कहीं उधर वो साफ़ करना, यही लगा रहता है। लेकिन हाँ ये है कि जब काम हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। कपड़े भी सारे थोड़े थोड़े करके धुलना रहता है, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी तो ये समझिए कि इस समय कंबल तो अभी शाम को सब लोग ओढ़ ही रहे, तो कंबल तो अभी नहीं धुलूँगी। कंबल तो लगता है होली बाद ही नंबर लगेगा धुलने का। तो यहाँ पे देखिए बर्तन भी साफ़ कर ले रही हूँ, बस इसके बाद में सारा काम हो जाएगा। तो फिर इसके बाद में जाऊंगी अपनी प्यारी सी शॉप पर। शॉप तो खोल ली है, शॉप खोल देती हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता ही है घर ही में मेरी शॉप है, मतलब थोड़ा नीचे जाना पड़ता है, और इसके बाद में ऊपर मेरा घर है। तो
है ना कितना आराम। शॉप भी देख लो, घर के काम भी देख लो, तो सच में आराम तो है। लेकिन बस हाँ ये है, पूरा दिन का काम हो जाता है, पूरा दिन बिज़ी रहना होता है। और सच में मेरी प्यारी फैमिली, त्यौहार आते हैं ना तो हम लोगों की तो हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन हाँ ये भी है, त्यौहार आते हैं तो यही बहाना कुछ ना कुछ काम भी हो जाते हैं। वैसे डेली के तो होते रहते हैं, और त्योहारों का भी आनंद कुछ अलग ही रहता है। फिर देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, मैं आ गई हूँ अपनी शॉप पर, तो कर रही हूँ कस्टमर की थ्रेडिंग। और ये हमारी बहुत पुरानी कस्टमर हैं, बहुत पुरानी कस्टमर। इनके 9 साल का बेटा है और फिर से इनको बेटा हुआ है, तो बड़ी ही खुशी की बात। और इन बहन को बहुत बहुत बधाई हो। और मेरी प्यारी फैमिली, अब ये यहाँ नहीं रहती हैं, इसलिए इनको इतना टाइम हो जाता है। तो वही मैं कह रही थी, काफ़ी टाइम हो गया, तो बताने लगी कि दीदी हाँ इसी वजह से इतना टाइम हो गया, बेटा भी होने वाला था। तो मैंने बहन को बधाई दी। मैंने कहा बहन बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा लगा सुन के। और ये मतलब ये समझिए, ये इतनी अच्छी हैं, पार्लर इतने सारे हैं, एक से एक अच्छे स्टैंडर्ड पार्लर हैं। और ये भी काफ़ी मतलब अच्छे घर से हैं। लेकिन हाँ, इनको बस मेरे हाथ का काम पसंद आता है, इनको मेरे हाथ की थ्रेडिंग पसंद आती है। तो इसलिए ना मुझे भी बहुत ही खुशी होती है, अच्छा भी लगता है। एक मतलब मन में हिम्मत होती है कि हाँ चलो, मेरा काम किसी को पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मैं भी आगे कुछ कर सकती हूँ, बढ़ सकती हूँ। तो अब बस मेरी प्यारी फैमिली, अब तो बस मेहनत करनी है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। घर का तो ऐसा है, देर अबेर जैसे भी होगा मैनेज करूँगी। क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी है अपने जीवन से, कि हम चाहे जितना कर लें, मतलब ये समझिए चाहे इस घर के लिए कितना भी कर लें, लेकिन अगर हम कुछ करते हैं ना तो हमें उस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। और घर के तो ऐसे हैं ना, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे हम सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं कामों में लगे रहें, लेकिन वो काम नहीं ख़त्म हो सकते हैं। और फिर वही है ना, घर वाले भी बेवकूफ़ समझ लेते हैं कि अरे ये तो लगी है, फ्री फंड की नौकरानी है तो ये तो लगी है। खैर ऐसा कुछ नहीं है, मेरी फैमिली है, मुझे अपनी फैमिली देखना है, समझना है। बस मैं अपनी प्यारी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि घर छोड़ के अगर आप कुछ कर सकती हैं ना, तो प्लीज़ अपने पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, घर के काम करिए। घर के भी ज़रूरी हैं काम, लेकिन उन्हें इतना करिए, इतना ज़्यादा मतलब ना करिए कि बिल्कुल उन कामों की वजह से आप अपने लिए समय ना दे सके, अपने जो आप कर रही हैं उसके लिए समय ना दे सके। बस इतना ही मेरा कहना है। बाकी तो हमें देखिए, हम लेडीज़ों को इतनी मतलब तो वो होती है कि हम घर का भी कर सकते हैं, बाहर का भी कर सकते हैं, तो तभी कहीं नहीं जाती। नारी बहुत शक्तिशाली होती है सच में। तो चलिए, आज कुछ बहुत ज़्यादा मैंने बातें कर ली। वैसे मैं करती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी लगता है ना कि हमें अपने प्रॉपर काम को टाइम देना चाहिए, काम को समय देना चाहिए। और घर के तो ऐसा है कि घर के काम तो होते रहते हैं, नहीं सुबह हो पाएंगे, शाम को हो पाएंगे, बस हाँ टाइम पर खाना बन जाए ना, वही बहुत है कि खाना बन गया, फिर बाकी काम तो सब तो होते रहते हैं। इसी तरीके से मैं भी अपने घर के कामों को मैनेज करती हूँ। और फिर देखिए, इसके बाद में मैंने फ्रिज भी अच्छे से साफ़ कर दी। फाइनली आज फ्रिज वाला काम भी हो गया। शॉप अभी मेरी नीचे खुली है, लेकिन मैंने कहा जब तक अपना घर का काम भी देख लेते हैं, कोई था नहीं। और बोल भी देती हूँ कस्टमर से कि देखो मेरा ऊपर घर है तो आप बुला लीजिएगा। तो खैर कस्टमर भी बहुत अच्छे हैं, बुला लेते हैं। मैं भी सोच रही हूँ एक आध दिन में जल्दी से काम सारे फिनिश करूँ, ख़त्म करूँ, क्योंकि फिर वही है ना, फिर कहीं कुछ बनाना कहीं कुछ बनाना रहेगा। और सबसे ज़्यादा तो मुझे अभी ये टेंशन हो रही है, अभी तो आलू भी नहीं आए, पापड़ भी एक भी पापड़ नहीं बने हैं, और इस समय पापड़ भी ख़त्म हो रखे हैं। तो देखते हैं कैसा क्या होता है। तो फाइनली देखिए, मेरी फ्रिज साफ़ हो गई। वैसे मेरी फ्रिज साफ़ ही रहती है, क्योंकि मैं अपनी फ्रिज को बीच बीच साफ़ किए रहती हूँ। चमक गई है फ्रिज। तो फाइनली फ्रिज वाला काम हो गया है। और मेरी प्यारी फैमिली, अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी दिल की बात थी जो मैंने आप लोगों से की। और इधर आई है सब्जी। और आज का व्लॉग यहीं तक था। तो मिलती हूँ कल एक प्यारी सी नए व्लॉग के साथ में। आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे।